हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग जो यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू कर रहे थे उसी में हमारा अगला टॉपिक है प्रमुख अनुसंधान केंद्र। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। इसमें जो है ए ऑप्शन दिया है लखनऊ में, बी कानपुर में, सी फैजाबाद में और डी वाराणसी में। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा, कानपुर में। इसकी व्याख्या है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद जो है परिषद द्वारा 1966 में दलहन सुधार परियोजना प्रारंभ की गई। 1977 में इसे परियोजना निदेशालय के रूप में गठित किया गया। कालांतर में 8वीं पंचवर्षीय योजना में निदेशालय स्तर का उन्नयन करके संस्थान का दर्जा दिया गया। इस प्रकार कानपुर में स्थित भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान 5 सितंबर 1993 को अपने वर्तमान स्वरूप में आया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ए है पोर्ट ब्लेयर, बी है जोरहट, सी है तिरुवनंतपुरम और डी है कोयम्बटूर। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, जोरहट। देखते हैं इसकी व्याख्या दिया है कि भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहट असम में स्थित है। यह एक शोध संस्थान है जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के तहत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ए है देवरिया, बी ऑप्शन है झांसी, सी है वाराणसी और डी है गोरखपुर। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, झांसी। व्याख्या है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी। इसका उद्देश्य चारा उत्पादन व उपयोग के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रचार प्रसार करना और समन्वित विकास करने में भूमिका निभाना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इस पे ध्यान दीजिएगा, नहीं वाले पे, कि नहीं है पूछा है। इसमें एक तरफ दिया है संस्थान और दूसरी तरफ अवस्थिति। ए दिया है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, बी है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, सी है केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी और डी दिया है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र मेरठ। तो हमारा ये जो डी वाला ऑप्शन है यही गलत दिया है, बाकी जो है सारा सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में ही है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है। अब ये देख लेते हैं कि मेरठ में क्या है। तो इसमें दिया है मेरठ में नहीं, ये जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र दिया है ये जो है गाजियाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है। ए है मेरठ, बी है कानपुर, सी है वाराणसी और डी है गोरखपुर। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, वाराणसी। इसकी व्याख्या देखते हैं। फिलीपींस के लॉस बोनोस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में स्थापित किया गया है, जो चावल की उत्पादकता बढ़ाने, उत्पादन की लागत में कमी करने तथा किसानों के कौशल में वृद्धि के जरिए उनकी आय बढ़ाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये चावल की किस्मों के विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठन है, जिसने हरित क्रांति में अहम योगदान दिया था। 1960 में स्थापित इस केंद्र में चावल के जीन बैंक के साथ ही चावल की 1.25 लाख से ज़्यादा किस्में हैं, जिन्हें 100 से ज़्यादा देशों से इकट्ठा किया गया है। इस केंद्र की स्थापना जो है 1960 में किया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है याद कर लीजिए आप लोग। आगे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। ए दिया है भारतीय और आर्य, बी है भारतीय और दक्षिणी गंगोत्री, सी है भारतीय और मैत्री और डी दिया है दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, भारतीय और मैत्री। देखिए ये यूपीपीएससी में 2021 में आया है, अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन है। व्याख्या है इसका कि अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन जो है ये भारतीय और मैत्री है। मैत्री के बारे में बताया गया है, इसको
तो देखते हैं कि अंटार्कटिका में मैत्री भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसका निर्माण जो है वर्ष 1989 में हुआ था। यह पथरीले पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है जिसे सिर मारकर ओएसिस कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसे जो है ये अंटार्कटिका में जो मैत्री है इसको सिर मारकर ओएसिस कहा जाता है। अगला है भारती के बारे में दिया है। वर्ष 2012 से भारत का नवीनतम अनुसंधान स्टेशन है। इसका निर्माण कठोर मौसम में शोधकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। यह मैत्री से लगभग 3000 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अगला है दक्षिण गंगोत्री। यह भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के एक भाग के रूप में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाडिनार तेल शोधनशाला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ए है असम, बी गुजरात, सी कर्नाटक और डी आंध्र प्रदेश। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, गुजरात। तो ये जो है वाडिनार तेल शोधनशाला गुजरात राज्य में स्थित है। यह तेल शोधनशाला निजी क्षेत्र में स्थापित है। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ए ऑप्शन दिया है देहरादून में, बी भोपाल में, सी नई दिल्ली में और डी नागपुर में। इसमें जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा, देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान जो है इसकी स्थापना 1906 में देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। इस संस्थान का पूर्व में इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो है पहले जो नाम था इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था। वर्ष 2006 में वन अनुसंधान संस्थान के शताब्दी वर्ष के रूप में इस मनाया गया था। 2006 जो है ये वन अनुसंधान संस्थान का शताब्दी वर्ष था क्योंकि 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सस्य मानकी अनुसंधान केंद्र स्थित है? ए है सोलापुर, बी नागपुर, सी गुवाहाटी और डी दिया है झांसी। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, झांसी। राष्ट्रीय सस्य मानकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबंधित है और इसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। यह केंद्र भारत सरकार के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त शासी संस्था है। इस सोसाइटी का पहले नाम इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर CAFRI कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है? तो इसमें तो ए ऑप्शन ही सही होगा, नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना जो है ये 1875 में किया गया था, नई दिल्ली में। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। देश भर में इसकी 6 अन्य शाखाएं चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मछलीपट्टनम, मुंबई तथा नागपुर में है। सर्वप्रथम इसका मुख्यालय कोलकाता में था। 1905 में इसे शिमला लाया गया। 1905 में शिमला लाया गया, फिर 1928 में यहाँ पुणे में स्थापित किया गया और 1944 में अंतिम रूप से इसे नई दिल्ली में स्थापित किया गया। 27 अप्रैल 1949 को यह विश्व मौसम संगठन का सदस्य बना था। अगला क्वेश्चन है कि खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जा रहा है जो स्थित है? ए है पंतनगर, बी भोपाल, सी नई दिल्ली और डी रांची। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, भोपाल में। व्याख्या इसकी देखते हैं। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों एवं मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य भोपाल मध्य प्रदेश के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो दिया है ये वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, तेल शोधन कार्य मथुरा। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है ये सही सुमेलित नहीं है। व्याख्या इसकी देखते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये वाराणसी के मड़ुआडीह में है। उर्वरक कारखाना इलाहाबाद, गोरखपुर और गोंडा में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, नैनी इलाहाबाद में है। हिंदुस्तान परमाणु शक्ति केंद्र ये नरौरा बुलंदशहर में है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड जो है ये कानपुर में है। तेल शोधन कारखाना मथुरा में है। नेशनल थर्मल पावर प्लांट ये सिंगरौली में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो दिया गया था ये जो है बंगलुरु में है। इसमें दिया गया था
नोएडा, जो कि गलत है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है ये बंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है? चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में, पोर्ट ब्लेयर में। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, हैदराबाद में। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है ये हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी अवस्थित है? अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है। इसमें जितने भी अनुसंधान संस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई ना कोई हमेशा पूछा ही जाता है। तो इसमें दिया है कि इसमें व्याख्या में है, इसका ऑप्शन है अहमदाबाद में, बंगलौर में, हैदराबाद में, जोधपुर में। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, जोधपुर में। काजरी जो है ये जोधपुर में है। व्याख्या है इसका कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। और देखिए इसमें नीचे दिया गया है अन्य महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान और उनका जो है क्षेत्र। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर राजस्थान में, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर में और राष्ट्रीय अजैविक दबाव प्रबंधन संस्थान मालेगांव में। इसे एक दो बार आप लोग देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा और ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है? ए है अल्मोड़ा में, बी देहरादून में, सी भोपाल में और डी गुवाहाटी में। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, देहरादून में। भारत का वन्य जीव संस्थान देहरादून में अवस्थित है। यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है? पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, ए है कटक, बी जमशेदपुर, सी नागपुर और डी रांची। तो इसका जो है इसमें सी ऑप्शन जो है सही है, नागपुर में। व्याख्या है इसका कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में स्थित है। यह सतत पोषणीय विकास, संपोषित विकास हेतु पर्यावरण विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है? ए है रांची, बी अहमदाबाद, सी नागपुर और डी मैसूर। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही है, नागपुर। इसकी व्याख्या है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में है। इसकी स्थापना 1948 में खान विभाग के एक बहुअनुशासनिक सरकारी संगठन के रूप में की गई थी। भारतीय खान ब्यूरो का प्राथमिक मिशन देश के खनिज संसाधनों के व्यवस्थित और वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें एक तरफ संस्थान है और दूसरी तरफ उनका स्थान दिया है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। तो इसमें लगभग जितने भी हैं हम लोगों ने सारा देखा है। और ये जो केंद्रीय बी वाला ऑप्शन है, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर दिया है, यही गलत दिया है। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में है और बाकी तो हम लोग देखे ही हैं ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा दक्षिण पोलर क्षेत्र अंटार्कटिका में तीसरा स्थायी शोध स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसका क्या नाम प्रस्तावित है? ए है मैत्री, बी है भारती, सी है दक्षिण गंगोत्री और डी है हिमाद्री। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, भारती। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, अभी ऊपर भी आया था और फिर है आया है। तो भारत द्वारा दक्षिण पोलर क्षेत्र अंटार्कटिका में तीसरा स्थायी शोध स्टेशन जो है ये भारतीय है। इसे भूकंपीय हलचलों, जीवाश्म, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जलवायु परिवर्तन व चिकित्सा शोध में मदद मिल रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इधर दिया है राष्ट्रीय पोषण संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान और इधर है पुणे, जयपुर, देहरादून, हैदराबाद। तो वन्यजीव संस्थान तो हम लोगों ने देखा था, बी वाला जो होगा वो तीसरे पे जाएगा। इसमें जो है देहरादून में होगा। तो बी में तीसरा दो ऑप्शन में दिया है, बी में और डी में। तो मतलब ए और सी जो है कट जाएगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो देखते हैं, इसको मिलाते हैं पहले।
भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है ये देहरादून, और उसके बाद भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, और 3, और राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो दिया है ये हैदराबाद में होगा। तो 4, 3, तो इसका जो है डी वाला ऑप्शन सही होगा। 4, 3, 2, 1 इसमें दिया है। देखते हैं इधर, राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है ये हैदराबाद तेलंगाना में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो है ये जयपुर राजस्थान में है। और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान जो है ये पुणे महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ए है देहरादून, बी अहमदाबाद, सी हैदराबाद और डी नागपुर। तो सुदूर संवेदन संस्थान जो है ये देहरादून में है। ए ऑप्शन सही होगा। सुदूर संवेदन संस्थान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। यह संस्थान सुदूर संवेदन, भू सूचना, स्थिति निर्धारण व नव संचालन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र NDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है? ये उस समय के हिसाब से जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ए है हरिद्वार, बी पटना, सी वाराणसी और डी भागलपुर। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, पटना। और ये अब आज के लिए स्टैटिक की तरह जान लीजिए काम करेगा, क्योंकि ये पहला था। भारत एवं एशिया का जो है ये पहला डॉल्फिन शोध केंद्र जिसकी स्थापना गंगा नदी के तट पर पटना शहर में की जा रही है। पटना विश्वविद्यालय परिषद में 2 एकड़ भूखंड पर इस केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुंगेर में एक ऑब्जर्वेटरी का निर्माण कराया जा रहा है जहाँ से डॉल्फिनों को देखा जाया जा सकेगा। अगला जो है हमारा टॉपिक जो है मिसलेनियस का आ जाता है, तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आप लोगों को हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।